सिया, तुम्हारी चादर लटक रही है तो क्या तुम चलोगी तो उलझ के गिर पड़ोगी ना। अच्छा, एक तो कम होगी। अदीला कहाँ है? उसने अपना नया जोड़ा पहना और सहन में मुर्गियों के दरवाजे के पास जाकर पुकारने लगी, छूटो काम भराओ मुश्किल थे। पागल है, अम्मी जान देख लेती तो क्या होता। बेचारी, हम सब में छोटी है ना, ये ख्वाब देखने बंद नहीं किए उसने। क्या वक्त हुआ होगा? 12 बजे। बस गर्मियों के दिन कितने तवील होते हैं और रातें मुख्तसर। एक बात जानती हो? नहीं, क्या? बोलो मत। क्या कह रही हो? उससे बेहतर तो तुम दोनों जानती हो। सारा दिन सर से जोड़े तुम सब करती रहती हो। मेरा मतलब अथर यूसुफ है। सारे जमाने में एक ही बात का चर्चा है। अथर यूसुफ फहमीदा से निकाह पढ़वाने आ रहा है। कल रात ही वो चक्कर लगा रहा है। मेरे ख्याल में जल्दी उसका पैगाम आना चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। वो तो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। फहमीदा ठिकाने लग जाएगी। बकवास मत करो, न तुम खुश हो और न तुम। खुद क्या कहना क्या चाह रही हो? अगर वो उसकी सूरत पर फिदा होता तो मैं भी खुश होती, लेकिन वो तो उसकी दौलत का मुरीद है। फहमीदा हमारी बहन है, हमें इसके सब कुछ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सच से मुंह मोड़ लिया जाए। सब में से सबसे ज्यादा बदसूरत, चाहे जितना ओढ़े पहने लगती रहती है पीका शुगर। ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है। लेकिन फिर भी खुद सच तो कहती है उसे अपने बाप की तमाम दौलत विरासत में मिली है। इस घर की वो वाहिद अपनी लड़की है और अब जबकि अब्बा जान ले रहे और जायदाद तकसीम होने वाली है तो लोग उसको पूछ रहे हैं। अथर यूसुफ 25 बरस का और इस गांव का हसीन तरीन मर्द। न तो ये चाहिए था जमीला कि वो तुम पर या अपनी अदीला पर फरेबता होता, ना फिर ढूंढ ढूंढ के सारे कुंबे में उस औरत को तलाश करता तो सबसे ज्यादा गई गुजरी है और अपने बाप की तरह चढ़ी। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अभी तुम्हारी बनावट हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें देखकर क्या कहा? बड़ा मजा आया। किसी ने तो मुझे देखा अम्मी जान देख लेती ना तो छोटी से पकड़ के रखी थी। क्या क्या ख्वाब देख रखे थे मैंने जोड़े के बारे में। मैंने सोच रखा था जिस रोज हम सावर के गीत गाने बागों में जाएंगे उस रोज उसे पहनूंगी। उस रोज मेरी पोशाक हजारों में एक होती। बड़ा प्यारा जोड़ा है और मेरे जिसम पर खिलता भी है ना। कृत्य ने आज तक जितने कपड़े सिए उसमें सबसे अच्छा यही है। अच्छा बताओ ना, चूसों से क्या बातें हुई? उन्होंने तो मेरी पीढ़ियों को ही खसोटा। ऐसा करो, इसे काला रंगवा लो। बल्कि देखा तो ये होगा कि तुम ये जोड़ा फहमीदा को देखो। अथर यूसुफ से उसकी शादी के मौके पर। क्या? लेकिन अगर तो क्यों? तुमने अभी तक सुना नहीं? नहीं। चलो तो आप जान गए। ये कैसे हो सकता है? पैसे के आगे सब कुछ हो सकता है। क्या इसी वजह से मजलिस के बाद वो कमरे से बाहर निकल गई थी और दरवाजे से लगी खड़ी थी? और वो शख्स कुछ भी कर सकता है। किन ख्यालों में गुम हो गए अदीला? मैं सोच रही हूँ मेरी जिंदगी में इतने गलत वक्त पर ये सब कुछ हो रहा है। मेरा मतलब है ये सोग वोग का चक्कर मेरे लिए इसे निभाना बड़ा मुश्किल है। आदि हो जाओगी वक्त के साथ साथ। नहीं, मैं आदि नहीं होंगी। मैं दीवारों में कैद होकर नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की तरह मेरी खातिर सुकर बंजर मट्टी की तरह हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिस्म की शादाब इस बात के उम्र में मुरझा कर रह जाए। कल मैं अपना सूट छोड़ा पहनूंगी और बाहर घूमने निकल जाऊंगी। मैं इस चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती हूँ। बाप के कमरे क्या हाल बना रखा तो हम सब पर गुजरेगी। बांधी ने तो नहीं लिया था। अच्छा यहाँ सड़क के सिरे पर आते दिखाई दे रहे। चल चल के देखते हैं। तुम नहीं चाहती? मुझे कोई गलत नहीं। वो नुक्कड़ से मुड़ जाएगा, मुझे अपने कमरे की खिड़की से देखना अच्छी तरह देख पाओगी।
जहन्नम में जाए ये जायदाद और इसके झगड़े। मीरा के हिस्से में काफी जायदाद आई। हाँ, और दूसरों के हिस्से में किस कदर का? ये बात तो मुझे तीसरी मर्तबा बता रही। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे इस करने से बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरों के हिस्से में बहुत कम है, बहुत ही कम। अब दोबारा ये याद दिलाने की जरूरत नहीं। रमीदा, रमीदा। जी अम्मी। मुझे आंखों में सुरमा लगा, होठों पर सुर्खी लगा। आज अपने बाप के पीछे पीछे तुमने सिंगार किया। वो मेरा बाप था। मेरा बाप तो कब का गुजर गया, भूल गई। तुझे अपने बाप से ज्यादा उस आदमी का शुक्रगुजार होना चाहिए, वो जो तेरी बहनों का बाप था। एक बात की तो जांच पड़ताल करनी होगी है। कितना है? शर्मो है आप बेच खाई क्यों? तभी से बात कर। मुझे बाहर जाने की इजाजत दो। बाहर जाने की? जरूर जरूर दूंगी बाहर जाने की इजाजत। तेरे दीदों से यह सुरमा तो पूछो, तेरे गैरत कहीं की सिंगार करने के लिए। अरे बाप रे, इतनी सख्ती भी किस काम की? अब दफा हो यहाँ से। मेरी माँ का सर फिरा है, मेरा नहीं। मेरे वो शुक्र आवाज दुरुस्त है, अच्छी तरह जानती हूँ कब क्या करना चाहिए। क्या हो रहा है? कुछ वो नहीं रहा। जायदाद के ऊपर लड़ रही हो, ये तुम्हारी जाति है। तुम्हें सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। अपनी जबान बंद रखो। मुकालजे में मत रहना कि मैं झुकाए से झुक जाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे और अपने मुतालिक फैसले सिर्फ मैं करूंगी। तुम में से किसी को नहीं मिलने की, ना मेरी अंगूठियां, ना मेरा पश्चिमे का तोशाला, इसलिए कि तुम में से किसी की भी शादी नहीं होने वाली है, एक की भी नहीं। पिछले दिन मोतियों की माला मुझे वापस कर दे। इनको यहाँ क्यों आने दिया? छोड़कर भागने के लिए? मैं भाग निकली क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ। बहादुर से किसी जवान मर्द की दुल्हन बनना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के मर्द औरतों से टकराते हैं। खामोश हो जाओ। नहीं नहीं, मैं खामोश नहीं होती। मुझे इन अकेली औरतों का शादी के लिए तरसना, इंतजार में हाथ हो जाना गवारा नहीं। मैं अपने वतन लौट जाना चाहती हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ। मुझे एक मर्द जिसके साथ मैं घर बनता हूँ और खुश रहूं। बनकर तो ये मुझे बाहर जाने दे। क्या करती हूँ शादी करने के लिए? तुम के बाहर हो, तुम के मैदान हो। मुझे बाहर जाने दे।